कल जब मैं आईपीओ का वीडियो बना रहा था तब तो माहौल बहुत ही खराब था और उसके बाद शाम को मार्केट्स बंद हुए और कुछ पॉजिटिव न्यूज आई मार्केट में, जस्ट दैट कि 5 दिन तक अब यूएस अटैक नहीं करेगा, तो उससे मार्केट्स में बहुत बड़ा बाउंस आया और फिर बाद में वापस से थोड़ा सा जब गिफ्ट निफ्टी बहुत तेज होने के बाद फिजल आउट हुआ और अब मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वापस से 2-2:15 बजे के लगभग ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी काफी है। ट्यूसडे की कटान है, इनफैक्ट 24 तारीख वीकली जो निफ्टी की सेटलमेंट होती है तो उसकी वजह से भी वॉलेटिलिटी काफी बनी रहती है। बट एट द सेम टाइम यह है कि 22,400-500 एक अच्छा सपोर्ट की तरह इमीडिएट अगर उसमें देखें तो एक अच्छा सपोर्ट के रूप में आ सकता। बट अगेन कुछ भी नहीं कह सकते जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है जो विक्स है। बट एट द सेम टाइम हमने कल भी बोला कि अगर स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी है तो 10-20% बाइंग कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे आ गए। 100 मेमास मतलब 100 मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, तो ये सब इंपॉर्टेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होते हैं जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, यानी कि रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा। बट यही है कि आपके लेने के बाद हो सकता है नीचे भी आ जाए, बट एट द सेम टाइम ऊपर जाने के चांसेस भी बेटर रहते हैं और ऊपर जाता तो बहुत बड़ा एक गेन आ सकता है। और 2 से 3 साल का पेशेंस रखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि पैसा बनेगा और हम हमारे पीएमएस में हमारे क्लाइंट्स को ये सजेस्ट कर रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड वे में बाइंग स्टार्ट की जा सकती है और अपने टॉप अप्स करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स और जो नए क्लाइंट्स हैं वो साइडलाइंस पे जो बैठे हुए थे वो लोग अब धीरे धीरे एंट्री लेने लगे हैं। बट आईपीओ मार्केट्स में गर्मी वापस से लौटी है। ईयर एंड है, कई लोगों को ईयर एंड के पहले लाना होता है, तो आज 3 आईपीओ खुले हैं जिनमें से एक आईपीओ है साई पेरेंटल्स लिमिटेड। मैं उसका ये वीडियो बना रहा हूं, बाकी आईपीओ के भी वीडियो बनेंगे। तो ये देखिए, वैसे तो हम काफी बुलिश है फार्मा सेक्टर के ऊपर, बट एट द सेम टाइम देखिए अब इनके भी रॉ मटेरियल प्राइसेस में थोड़ा जंप आएगा और ऑयल एंड गैस प्राइसेस बढ़ने से इनको भी इंपैक्ट आता है। सो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी डेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और साई पेरेंटल्स वैसे सेगमेंट बहुत अच्छा है। सीडीएमओ जो कि हमने काफी सारे स्टॉक्स पास्ट में देखा कि ग्लैंड फार्मा है या सेनोरेस फार्मा है या फिर इनोवा कैप्टिव है, ये सब इस सेक्टर में और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और मुझे लगता है कि वो सब अच्छा कर रही थी और थोड़ा सा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर भी फार्मा रहा है। तो ये भी एक कंपनी है ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशंस में और सीडीएमओ में है और अलग अलग जो थेरापेटिक एरियाज है, कार्डियो है, न्यूरोसाइकियाट्री है, एंटी डायबिटिक, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो, इन सब सेगमेंट्स में है। 5 करीब इनके प्लांट्स है और हमने देखा इन्होंने एक अभी कंपनी को भी टेक ओवर किया था ऑस्ट्रेलिया की नोमेड फार्मा, जिससे इनफैक्ट इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से कई बार स्ट्रेटेजिक होता है और ग्लोबल फुटप्रिंट्स के लिए इनको काम आता है और रेगुलेटरी कैपेबिलिटीज और ये सब और बेहतर हो जाती है। सारी चीजें बढ़िया है, कई चीजें अच्छी भी है, कई चीजें नेगेटिव भी है और हमें नेगेटिव्स थोड़ी ज्यादा दिखी। नेगेटिव एक तो माइंडसेट भी नेगेटिव हो रखा है, तो कई बार बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती है तो ही पॉजिटिविटी आती है। अगर थोड़ा सा भी कोई रीजन मिल जाए कि इसको रिजेक्ट करना है तो कई बार वो भी एक रीजन होता है कि रीजन इसको स्किप करने के लिए हम राय दे देते हैं और वैसे ही कुछ इसमें हमें दिखा। एक तो नेगेटिव कैश फ्लोज है, हाई वैल्यूएशंस है और जो हमने कहा रॉ मटेरियल के प्राइसेस वो थोड़े बढ़ेंगे, थोड़े के अच्छे खासे बढ़ेंगे और दूसरी तरफ वैल्यूएशंस हाई का मैं बता रहा हूँ, प्राइस टू सेल्स मल्टीपल पे भी हायर साइड में है और ईवी बाई इबिटा मल्टीपल्स भी हायर साइड पे है और FY25 के नंबर्स पे भी 120 का पी मल्टीपल आता है, सो विच इज अगेन वेरी ह्यूज। और रीजन ये है कि कई बार अगर स्टॉक्स की अगर कमी रहे तब तो क्या हाई वैल्यूएशन देके भी मार्केट्स में माल लिया जाता है, मार्केट में तेजी रहती है। तब जब आप मार्केट्स में इतना करेक्शन देख रहे हैं और दूसरे पीयर्स अगर सस्ते वैल्यूएशन में मिलते हैं तो उनको एक्सप्लोर करना ज्यादा समझदारी रहती है। और कंपलसरी जो आईपीओ के थ्रू ही मार्केट्स को अप्रोच करते हैं उनकी बात अलग है, बट सेकेंडरी मार्केट्स और प्राइमरी मार्केट्स दोनों में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए एक अलग राय बनती है। तो हमने सारी चीजें देखी, एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट भी देखी, वो इंप्रेसिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोमोटर्स भी काफी एक्सपीरियंस्ड है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो चीजें अच्छी भी हैं बट साथ साथ जो वैल्यूएशंस है वो महंगे हैं, यही एक रीजन था। हमने पीयर्स के साथ भी कंपेयर किया और अब ये लगता है कि जो सीडीएमओ बिजनेस और ये सब अच्छे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर भी एक्सप्लोर करेंगे, लिस्टिंग के बाद एक्सप्लोर करेंगे। बट ट्रेड्स रिसर्च टीम की तरफ से राय यही निकल के आ रही है कि अभी हम एक बार इसको स्किप करेंगे और बाद में लिस्टिंग के बाद और मार्केट्स के करेक्शन होते या नहीं होते उसके बाद देखेंगे। और अगर ये ऊपर भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे पीयर्स है जो हमें बढ़िया लगते हैं वहां पे हम
एंट्री ले सकते हैं। इवन हमें सेनोरेस फार्मा, उसको मैंने जैन साहब के जेम्स में दिया हुआ है रिसेंटली, वो टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, फंडामेंटली भी चीपर लग रहा है, तो वहां पे हम थोड़ा अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। सो फाइनली बहुत ज्यादा हाई रिस्क ले सकते हैं और कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स वो अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए पैसा लगा सकते हैं। अदरवाइज हम यही बोलेंगे इसको स्किप भी किया जा सकता है। थैंक यू।